हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम रहेगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत शांति से होती है, जो रानी को पेन ड्राइव देती है। रानी ने उसे यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि इसे उसकी आवश्यकता है। शांति वीर का अभिवादन करती है और वहाँ से चली जाती है। वीर रानी से पूछता है कि वह अब क्या करने की योजना बना रही है। वो उसे बताती है कि वह सिर्फ उन सब्जियों के बारे में सोच रही है जो उसे खरीदनी है। वो उससे कहता है कि वह उसके साथ बाजार जाएगा। वह उससे पूछती है कि क्या वह इसके बारे में निश्चित है। वह इसे याद दिलाता है कि वह बेरोजगार है, इसलिए वह उसकी कम से कम इतनी मदद कर सकता है। दूसरी ओर जय चंपा को कहता है कि वह नंदनी की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है और उसका हाथ चूम लेता है। नंदनी उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह उस पर चिल्लाता है और उसे डांटता है और कहता है कि चंपा कहीं नहीं जाएगी। वह उससे कहता है कि वह किसी से नहीं डरता और कोई रोक भी नहीं सकता। वह याद करती है कि कैसे रानी और वीर ने उसे जैसे शादी करने की चेतावनी दी थी। वह उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ती है और उसे बताती है कि उसका परिवार उसके बारे में सही था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। जय को छोड़ने के लिए कहती है। नंदनी ने चंपा को थप्पड़ मारा। जय रोती हुई चंपा को सांत्वना देता है। इसी बीच वीर और रानी बाजार पहुंचते हैं। वह उससे कहता है कि वह आज सब्जी खरीदेगा। वह महंगी सब्जियां चुनता है, इसलिए रानी इससे उनके बजट के अनुसार खरीदती है। सूरज उन्हें एक साथ देखता है और रानी को फोन कर को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। वह सोचता है कि रानी वीर के साथ क्या कर रही है। वीर और रानी घर लौटते हैं। राजमाता रानी से कहती कि उन्हें गणेश चतुर्थी मनानी है। फिर वह और विक्रम अपने पड़ोसियों को पूजा के लिए आमंत्रित करने जाते हैं। रानी कल्पना करती है कि राजावत और विजया सूरज को नौकर मान रहा है। राजेश्वरी उसे उत्सव की तैयारी करने के लिए कहती है। रानी सोचती है कि उसे अब राजावत हवेली जाना चाहिए, फिर तैयारी शुरू कर सकती है और वहाँ से चली जाती है। सूरज ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। विजया ने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। रानी वहाँ आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। विजया उसे बताती कि इसके लिए वह जिम्मेदार है। रानी उससे पूछती है कि उसने क्या किया। विजया उसे बताती है कि सूरज ने उसे बाजार में वीर के साथ देखा और उससे पूछा कि वह उसके दुश्मन के साथ क्या कर रही थी। रानी की आवाज़ सुनकर सूरज कमरे से बाहर आ जाता है। वह उससे कहता है कि वह जानता है कि रानी के पास वीर से मिलने का कोई कारण होगा। रानी उन्हें बताती कि वह वीर से गलती से बाजार में मिल गई थी और वीर के पास सब्जियां खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बस उसकी मदद की। वह रोने की तरह काम करती है और उन्हें बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वे उस पर शक करेंगे। वह सूरज से कहती है कि वह उसे अब और नहीं सिखा सकती, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। विजया उसे ओवर एक्ट न करने के लिए कहती है और वह स्वीकार करती है कि उसने उस पर शक करके गलती की। वह उसे रजावत में दोबारा न मिलने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती हैं। नंदनी हाल की घटनाओं को याद करते हुए रोती हैं। वह वीर से बात करने का फैसला करती हैं और फिर जय की धमकी को याद करते हुए अपना फैसला बदल देती हैं। वह सोचती हैं कि वह अपने परिवार को पीड़ित नहीं होने दे सकती। इस बीच रानी विजया के सामने अपने अंकल से बात करने की तरह हरकत करती हैं। विजया उससे पूछती हैं कि क्या बात है। रानी उसे बताती कि वह साजिश के बारे में बात कर रही थी। वह यह कहते हुए पेन ड्राइव दिखाती हैं कि उसमें उस प्लॉट की सारी जानकारी है। विजया उसे प्लॉट दिखाने के लिए कहती हैं और यह खास होना चाहिए, इसलिए राजेश्वरी ने इस प्लॉट को में दिलचस्पी ली है।